हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज मैं आपको शंकु पर बड़ा ही धमाकेदार टिप्स दे रहा हूं। देखिए, आज हम शंकु के सारे सूत्र का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। आइए हम समझते हैं। ये देखिए, ये शंकु है, ये शंकु है, और यह इसका आर है, ये भी आर है, ये इसका एच है, और ये एल है, ये एल है। एच क्या है? ऊंचाई है। आर क्या है? त्रिज्या है। और एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। अब देखिए, ये सूत्र पाई आर एल क्यों होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हम आपके सामने ये देखिए, ये देखिए, ये वृत्ताकार टुकड़ा रखे हैं, और ये वृत्त से देखिए हम एक त्रिभुज काट लेते हैं। ये त्रिभुज काट लिए, और देखिए इसको इसको हम ऐसे मोड़ते हैं कि ये शंकु के आकार का बन जाता है। और देखिए, ये रेस्ट टुकड़ा जो है ना, इसको हम त्रिभुजाकार आकृति में बांट दिए हैं। इसको त्रिभुजाकार आकृति में बांट दिए हैं। तो अब देखिए, हम लोग प्रत्येक त्रिभुज पर आते हैं और इस तरह लिखते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए, 1/2 गुना आधार में लिखेंगे कि प्रत्येक त्रिभुज का आधार, प्रत्येक त्रिभुज का आधार, और ऊंचाई के जगह पर हम लोग एल लेंगे। क्यों लेंगे, ज़रा सा ध्यान दीजिए। देखिए, ये एल है ना, और इसको जब हम शंकु बनाते हैं तो ये एल से क्या हो जाता है? हाइट बन जाता है। इसलिए ऊंचाई की जगह पर हम एल लिखेंगे। अब हम लिखते हैं कि पूरे कागज का क्षेत्रफल, पूरे कागज का क्षेत्रफल बराबर सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखिए, ये 3 त्रिभुज से हम आगे बढ़ते हैं। 1/2 गुना इस त्रिभुज का क्या होगा? B1, और ऊंचाई की जगह पर क्या लिखते हैं? L जोड़, फिर ये दूसरा के लिए देखिए 1/2, आधार की जगह पर लिखते हैं B2, ऊंचाई की जगह पर लिखते हैं L, फिर देखिए 1/2, ये देखिए तीसरे आधार पर क्या लिखते हैं? B3, और ऊंचाई की जगह पर L जोड़ डॉट डॉट। अब देखिए 1/2L, 1/2L, 1/2L कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा? B1 जोड़ B2 जोड़ B3 जोड़ डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं 1/2 गुना L। अब देखिए, B1 B2 B3 मिलकर ये क्या बनता है? वृत्त की परिधि बन जाती है। और वृत्त की परिधि को हम लोग किससे लिखते हैं? 2 पाई आर से लिखते हैं। अब देखिए, ये 2 खत्म हो गया, तो ये क्या हुआ? पाई आर एल। और इस तरह ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बढ़ते हैं। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, शंकु के संपूर्ण या कुल कहिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, ये शंकु है, ध्यान से देखिए, ये शंकु है ना, ये शंकु है। अब देखिए, ये आर है, ये भी आर है, ये एच है, ये एल है, ये एल है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा? ये सब जो है ना, ये सब तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। और ये देखिए, ये जो बचता है संपूर्ण में, तो ये भी वृत्त आ जाएगा ना, और ये वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पाई गुना आर गुना एल इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? पाई गुना आर। अब देखिए, पाई आर हम लोग कॉमन ले लेते हैं पाई आर को, तो यहाँ क्या बचता है? एल प्लस आर। तो इस तरह ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब आइए हम इसका तिर्यक ऊंचाई के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए, ये शंकु है, ये शंकु है, ये देखिए
इसका रेडियस आर है और ये इसका ऊंचाई है और ये इसका तिर्यक ऊंचाई है। अब गौर से देखिए, यहाँ इस फिगर को देखिए, इस तरह से देखिए, इसको देखिए, हम समकोण त्रिभुज के रूप में इसको परिणित किए और है भी, ये एच है, ये एल है, ये आर है, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण होगा। और हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इस पर हम इसको तोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री के सामने जो है ये एच है अर्थात एल स्क्वायर, और ये पी है तो पी के जगह पर लिखते हैं एच स्क्वायर और बी के जगह पर है आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। इसको जरा सिस्टम से लिख दीजिए, इसको लिखते हैं आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, और सिर्फ एल बराबर जब स्क्वायर को समाप्त करेंगे इधर रूट अंडर आ जाएगा, आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसके आयतन पर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। हम शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, शंकु का आयतन, आइए बड़े मज़े से बड़े मस्त ढंग से हम इसको समझते हैं। देखिए हम ये बेलन बना रहे हैं, ये आपका बेलन है, जय हो बेलन, ये है बेलन, देखिए है ना। और ये देखिए हम बना रहे हैं शंकु, ये शंकु है, ये शंकु है, ये शंकु है। और देखिए ये दोनों का हाइट जो है ना, ये दोनों का हाइट सेम है, ये दोनों का हाइट क्या है, सेम है। ये देखिए ये शंकु और ये बेलन का हाइट क्या है, बिल्कुल सेम है। और इस दोनों का रेडियस भी जो है, त्रिज्या भी सेम है, यानी शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, ऊंचाई सेम है, एक ही है, सेम है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस शंकु में बालू भरेंगे, शंकु में बालू भरकर बेलन में डालेंगे। किस में डालेंगे, बेलन में डालेंगे। तो 3 बार में शंकु में बालू भरकर बेलन में डालेंगे, शंकु में बालू भरकर किसमें, बेलन डालेंगे। तो 3 बार में क्या होगा, 3 बार में बेलन भर जाएगा, 3 बार में बेलन भर जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शंकु में 3 बार बालू भरकर जब बेलन में डालेंगे तो शंकु भर जाएगा। तो हम इस तरह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 3 शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, अब देखिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 3 गुना शंकु का आयतन, 3 गुना शंकु का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर एच। अब देखिए हम शंकु का आयतन निकाल रहे हैं बड़े मज़े से, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये गुना इस पर गया तो क्या हो, बटे 3। थोड़ा सा स्टेप और बढ़ाते हैं और जरा सा बढ़िया से इसको लिखते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर हो जाता है हम लोग का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए हम बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेकर कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास r बराबर 7 सेंटीमीटर है, l बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और ये होता है पाई आर एल। अब देखिए पाई 22/7 है, r हमारा कितना है 7 है ना, और l कितना है 14 है। कटा दीजिए इसको 22 और 14 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, पाई का मान होता है 22/7, आर हमारा है 7, एल हमारा 14, आर 7, ये 7 ख़त्म कीजिए, 22 गुना 14 और 7 को जोड़िएगा तो 21 होगा, 22 और 21 को जब गुना कीजिएगा तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आइए हम आयतन भी निकालना सीखते हैं। आर बराबर जैसे हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, एच 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3
पाई का मान 22/7 हुआ। आर हमारा 7 है तो 7 गुना 7 और एच क्या है 12, तो 7 7 खत्म हो गया, 3 चौके 12। अब देखिए 22 गुना क्या बचा 7 चौके 28, 22 गुना 28 को जब गुना करेंगे तो 616 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। आइए हम थोड़ा सा तिर्यक ऊंचाई को भी समझ ही लेते हैं लगे हाथ। देखिए जैसे हमारा आर कितना है 7 सेंटीमीटर है और एच क्या है, सॉरी आर हमारा मान लीजिए आर हमारा 3 सेंटीमीटर है और एच हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो हम एल निकालते हैं, बस इस फार्मूला से लिखिए। एल बराबर क्या होता है आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। आर हमारा क्या है, आर हमारा है 3, तो 3 का स्क्वायर और एच क्या है 4 का स्क्वायर। 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9 होगा और 4 चौके 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 हुआ तो 5 सेंटीमीटर हुआ। तो इस तरह मेरा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।